हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया शर्मा है एंड आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड व्लॉग्स बना दिए थे ऑलरेडी एंड मैंने मेडिकल्स 2 के बारे में भी व्लॉग्स बना दिए थे। वो एक बेसिकली जर्नी व्लॉग भी था एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेडिकल्स 1 के बारे में कि मेडिकल 1 क्या होता है एंड उसमें क्या क्या होता है। तो गाइस, जो सबसे क्रूशियल मेडिकल होता है ना, वो होता है मेडिकल 1। सो अब बात करते हैं कि हमें मेडिकल्स कब देना होता है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको एक कॉल आता है, जो आपको आता है मेडीबडी के साइट से, जो लोग इंडिगो से लिंक्ड अप है। एंड देन NABL एक लैब होता है एंड देन वो आपको वो अलॉट करते हैं। पहले आपका होम टाउन पूछते हैं वो लोग, देन पूछते हैं कि आपका करंट लोकेशन क्या है एंड देन आपको करंट लोकेशन बताना है। जैसे मैं तिनसुकिया आसाम से हूँ बट तिनसुकिया में वो फैसिलिटी नहीं है, वो NABL लैब्स नहीं है, तो मुझे गुवाहाटी आना पड़ा मेरे मेडिकल्स 1 के लिए। सो इंटरव्यू फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है आपका मेडिकल्स क्लास 1 बोल सकते हैं या मेडिकल 1 भी बोल सकते हो उसको। तो मेडिकल 1 में क्या होता है कि मेडिकल 1 में आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारे टेस्ट में अब क्या क्या टेस्ट आता है, तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका ब्लड टेस्ट। ठीक है, अब ब्लड टेस्ट में ही वो आपका छोटे छोटे कंटेनर में 3 कंटेनर में ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं एंड देन आपका टेस्ट होता है। एंड देन आपको इंडिगो ही अलॉट कर देगा, आपके पास कॉल आ जाएगा कि प्रोबेबली मेडिकल 1 आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ 2 या 3 दिन में आ जाता है। मेरे को तीसरे दिन में आ गया था एंड देन 5th डे पे मेरा मेडिकल 1 था। सो मेडिकल 1 में आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं एंड वो ब्लड सैंपल से वो लोग काफ़ी सारे टेस्ट ले लेते हैं आपके ऑलरेडी। एंड उसमें जैसे आपका थायराइड टेस्ट होता है, आपका और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे। एंड देन उसके बाद होता है आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जो आपका कंप्लीट एब्डोमेन एरिया एंड आपका पेल्विक एरिया का होता है। एंड देन उसमें सब कुछ बोल दिया जाता है। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप मेडिकल 1 को लेके व्लॉग कब बनाओगे, तो इसलिए मैंने मेडिकल 1 का व्लॉग बनाने का सोचा। एंड देन प्लीज़ डोंट माइंड, मैं मेरे कॉलेज यूनिफॉर्म में हूँ अभी। एंड सच बताऊँ तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ BBA की। एंड दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन में भी आपका वेरियस टेस्ट होता है, वो लोग यूरिन सैंपल से टेस्ट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, आपका हाइट, वेट, BMI, आपका स्कार्स एंड आपके पिंपल्स, एक्ने, सब कुछ चेक होते हैं, उस पर भी डॉक्टर चेक करते हैं। एंड देन आपका चेस्ट एक्सरे होता है, जो यहाँ से लेके आपका पेट तक का होता है, वो कंप्लीट चेस्ट एक्सरे होता है आपका। एंड देन चेस्ट एक्सरे के बाद होता है आपका ECG, जो आपका हार्ट रिलेटेड होता है, वो ECG होता है आपका। एंड देन उसके बाद आपका हार्ट रेट सब कुछ चेक किया जाता है, हार्ट का स्टेटस लिया जाता है कि आपका हार्ट ठीक है कि नहीं, या आपको कोई प्रॉब्लम है या क्या है, ये होता है। हाँ, मेडिकल 1 में बस यही टेस्ट होते हैं, आपके कुछ टेस्ट होते हैं। सब बात करते हैं कि क्या ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या हमें खुद से पे करना पड़ता है। तो गाइस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये इंडिगो अपनी साइट से पैसे देते हैं आपको नहीं, वो लैब को देते हैं एंड देन वो आपका टेस्ट ले लेते हैं एंड देन उनका खुद का पैकेज होता है, वो उस हिसाब से कर लेते हैं। एंड गाइस, और एक चीज़, अब जैसे अगर आपको लोकेशन मिला आपके घर से 15 घंटे दूर है, आपके लोकेशन में वो लैब नहीं है या वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये NABL ही होता है। बिकॉज जो DGCA होता है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हेड होता है एविएशन का। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज के हेड होते हैं ना, प्रिंसिपल हो गया या हमारा फादर होते हैं जो, सो वैसे ही वो एक हेड होता है, एविएशन का हेड है DGCA। एंड हमें लाइसेंस, क्रू को लाइसेंस, पायलट्स को लाइसेंस, सबको लाइसेंस कौन देता है? DGCA देता है। ठीक है, एंड देन अगर आप लोग चाहो तो मैं कुछ एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ ये सब के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, बस आप मुझे कमेंट पे बता देना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। ओके, कीपिंग दिस अपार्ट, अब बात करते हैं मेडिकल्स के ऊपर ही। ठीक है, सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं एंड देन लाइक सारा टेस्ट का वो लोग ही देते हैं। बट अगर आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है दूसरे लोकेशन पे टेस्ट करवाने के लिए अपना मेडिकल टेस्ट, तो
आपको जो एक्सपेंस है वो खुद से बियर करना पड़ेगा। वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो लॉजिंग एक्सपेंस, वो ईटिंग एक्सपेंस आपको करना पड़ता है। बट अगर आपका कल टेस्ट है तो आपको 12 घंटे पहले से ही खाली रहना है, खाली पेट रहना है। आई मीन आई एम सो सॉरी, आपको खाली पेट रहना है, आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको खाली पेट देने पड़ते हैं। एंड प्रेफर करना कि आप टाइम पे पहुंच जाओ ताकि डॉक्टर्स अवेलेबल रहे एंड देन आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मेरे केस में क्या हो गया था कि मैं आई थिंक मैं 10 मिनट लेट थी तो डॉक्टर जा चुके थे, तो मैंने सुबह अपना ब्लड और यूरिन तो दे दिया था, बट बाकी जो टेस्ट था मेरा बिल्कुल एकदम शाम को हुआ था। 2 टेस्ट मेरा सुबह 9 बजे हुआ था एंड बाकी टेस्ट मेरा लिटरली शाम को 5 बजे ऐसे के टाइम पे हुआ था। तो वो पूरा ड्यूरेशन में मेरे को भूखा रहना पड़ा था। तो आपको भी वैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्लीज़ कुछ भी खाना पीना नहीं है एंड देन खाली पेट जाके आपको वो टेस्ट देना है वहाँ पे। एंड देन आपका टेस्ट वगैरह सब हो जाएगा। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब आपको मेल्स में आ जाएंगे वो सारे टेस्ट। एंड देन अगर आपको ऐसा फील होता है कि पहले से ही कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर स्पेशली गर्ल्स जिनको PCOS PCOD होते हैं ना, बहुत कॉमन है ये तो आजकल। एंड देन किसी को पहले से ही थायराइड है, थायराइड इश्यूज़ है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ आप मेडिकेशंस लेते रहना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे ये सब के वजह से, बट हाँ समवट थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। एंड जैसे कि किसी को इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारे में बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए थे। किसी का वाइट ब्लड सेल कम था तो उनको टेम्पररी अनफिट दिया जा रहा था, फिर रिपीट करने के लिए बोला जा रहा था टेस्ट को। जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे बॉडी में TSH हाई हो गया था, जो कि होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो वो हाई हो गया था, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब पहले ब्लड टेस्ट कराया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो तब मेरे बॉडी में कुछ नहीं डिटेक्ट हुआ था। बट इस बार ना हल्का सा हो गया था, बट इट्स ओके। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं हम फीमेल्स के बॉडी पे, एंड उसके वजह से वेरियस चेंजेस भी होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स भी होता है। तो उसकी वजह से ना डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपको जैसे मेरे में आया था कि टेम्पररी मेडिकल स्टेटस टेम्पररी अनफिट, हाई TSH एंड रिपीट ब्लड टेस्ट बोल के, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं बोला था ऐसे ना, आपको कोई मुझे तो जैसे कोई ड्यूरेशन, मुझे इतने ड्यूरेशन में करवाना, उतने में, ऐसा कुछ नहीं बोला था। बिकॉज मेरा ना सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा था, 4 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 5 होता है लेवल, पर मेरा 6 था, तो मेरा जस्ट 1 पॉइंट ज़्यादा था। तो मैंने फिर उसके नेक्स्ट डे ही मैंने जाके डॉक्टर कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि 10 दिन बाद आप कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हो कंसल्टेशन के लिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। एंड देन मैं गई, मेरे जाने के बाद मैंने कंसल्ट किया, मैंने मेडिसिन लिया, एंड मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं गई 10 डेज़ के बाद रिपीट करने के लिए टेस्ट। एंड देन तब मेरा नॉर्मल आ गया था, लो हो गया था वो ऑलरेडी। बिकॉज कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। अगर आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है या 3 पॉइंट भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद किसी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द लड़कियों में होता है हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम। सो गाइस, अगर आपको फील होता है कि आपको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, आपके बॉडी पे हीमोग्लोबिन कम है, तो प्लीज़ आप लोग अनार खाना स्टार्ट कर दो, जो पोमीग्रेनेट होता है, बीट रूट के जूस पियो, हेल्दी डाइट रखो, ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा होता है तो हमारा स्किन ग्लो करता है, हमारा बॉडी अच्छा होता है ना, हमें प्रॉब्लम्स नहीं होते फिजिकली। बिकॉज अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है ना, तो ऑन बोर्ड जब एक ऑल्टीट्यूड पे जाता है एयरक्राफ्ट, जब एक सर्टेन हाइट पे जाएगा ना, आप बेहोश हो जाओगे। तो ऐसा हो जाएगा कि आप पैसेंजर्स को देखोगे या आप खुद को देखोगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना वहाँ पे भी जाके। तो इसीलिए हम सबको फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सर्टेन टेस्ट वगैरह होते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड को दिया था कि नॉर्मल ECG, मतलब कभी कभी हम डर जाते हैं ना टेस्ट वगैरह करते वक्त, तो कभी हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो जाता है वो टेस्ट के टाइम पे, तो इसलिए डरना नहीं है। तो उसका थोड़ा ECG में प्रॉब्लम हो गया था, तो जब वो लोग फर्स्ट मेडिकल का, तो वो वो मेडिकल ही जहाँ पे आपका टेस्ट होता है, वो लोग ही अपने साइड से रिपोर्ट भेज देते हैं HR को, मेडिकल ऑफिसर को, इंडिगो का। एंड देन आपके पास मेल आता है फिर कि आपका रिपोर्ट्स भेज दिया गया है। मेडी जो होता है वो आपको बोल देगा कि आपका रिपोर्ट्स भेज दिया गया है, HR को शेयर कर दिया गया है। एंड देन फिर HR आपको मेल करता है कि यू आर फिट टू ज्वाइन, क्योंकि मेडिकल 1 के बाद यू आर फिट टू ज्वाइन, और टेम्पररी अनफिट। बट अगर आपको कुछ ऐसा सीवियर प्रॉब्लम निकल जाता है, कुछ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, तो आपको वो लोग शायद परमानेंटली अनफिट भी दे सकते हैं। टोटली डिपेंड्स अपन देम। जैसे कि डिपेंड करता है ना आपका लेवल कितना है, नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी। एंड गाइस,
अगर आपको कोई भी टेस्ट रिपीट दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड को एक को दिया था कि उसका उसका लाइक वाइट ब्लड सेल कम था, तो उसको भी रिपीट दिया गया था एंड उसका कार्डियो के लिए उसको कंसल्टेंसी लेने के लिए बोला था कि तुम कंसल्ट करना कार्डियो को। एंड देन उसका फिर हम दोनों ने फिर साथ में जाके करवाया था। निकिता ने, जो मेरे साथ प्रीवियस ब्लॉग में थी, हम दोनों ने फिर हमारा रिपीट टेस्ट करवाया। फिर हमने उनको मेल किया इंडिगो के एचआर को। एंड देन उसके बाद हमारा आया वी आर फिट टू ज्वाइन। एंड देन जो हमारा जब हम दूसरी बार टेस्ट करवाने गए ना, जो आपको पर्टिकुलर टेस्ट बोलेगा ना गाइस, सिर्फ वही टेस्ट करना एंड जैसा बोलेंगे वो लोग वैसा ही करना, वरना आपको ही प्रॉब्लम होगा। मेरे में सिंपली लिखा था कि आई जस्ट नीड टू गो एंड रिपीट, चाहे मैं कितने दिन में भी रिपीट करूँ। तो मैंने 10 दिन का टाइम लेके डॉक्टर दिखा के मैंने रिपीट किया, तो मेरा नॉर्मल आया था, टच वुड। एंड मेरी फ्रेंड को जैसे कंसल्ट करने के लिए बोला था, तो उसने कंसल्ट करके एक रिटर्न में लिखवाना था, फिर उसका फ़ोटोज़ वगैरह खींच के उसने फिर भेजा था एचआर को। तो वैसा भी इशूज़ होता है। फिर एक और को तो उसका हेमोग्लोबिन कम था, तो उसको लिटरली 2 महीने का टाइम दिया कि तुम्हें, उसको मेंशन कर दिया कि तुम्हें 2 महीने बाद ही करवाना है। फिर किसी किसी को जैसे फिर किसी किसी का मैंने देखा वहाँ जाके कि मेडिकल्स 2 में जाके कि रिपीट करने के लिए बोला है, बट लड़कियों ने रिपीट नहीं किया। उनको फिट टू जॉइन दिया, पर फिर भी बोला है कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, यू आर फिट टू जॉइन बट तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ रिपीट करना। तो रिपीट नहीं किया, तो मेडिकल 2 में जाके फिर होल्ड पे रख दिया 1 मंथ का। बोला 1 मंथ के बाद रिपोर्ट भेजना उनको, फिर से टेस्ट करें। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल 1 क्लियर हो गया तो मेडिकल 2 में अटकने का चांस नहीं होता है। आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बट हाँ आपको होल्ड पे रख देंगे। सो वैसे होल्ड पे रखा जाता है एंड देन तब भी प्रॉब्लम्स तो, बिकॉज होल्ड पे रखने से, क्योंकि आप जा नहीं पाते हो ना, तो प्रॉब्लम्स होती है, बुरा लगता है हर किसी को, आई नो। सो गाइज, और अगर आप चश्मा पहनते हो या आपको आई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गेट योर आई टेस्ट डन एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मेडिकल 2 में जाके बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है आइज़ वगैरह की। सो तब वो लोग बहुत थॉरो चेकिंग करते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप अगर आप बिना स्पेक्स के कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, विजन तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक लड़की का तो मेडिकल्स 2 में जाके उसको पता चला कि उसका तो रेटिना में होल है, तो उसको फिर लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए बोला है, सर्जरी करवाने के लिए बोला है। तो वो सर्जरी बहुत छोटी सी है एंड थोड़े टाइम में रिकवर भी हो जाएगी, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना ना। तो इसलिए गेट योर आई टेस्ट डन बाय योर सेल्फ बिफोर एनीथिंग बिगर कुड हैपन। एंड देन आई विश सबका क्लियर हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट वही बात है ना गाइज, मैं झूठी बातें नहीं बोलूँगी। मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में ही बोला था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल जो है हम बिल्कुल सच बोलेंगे उस चीज़ को लेके। तो वही सीन है, ठीक है। सो वही बात है कि आप बस यही सारे टेस्ट होते हैं एंड देन उसके बाद आपको फिट टू जॉइन मिलता है एंड देन सेकंड मेडिकल्स क्लियर होने पे आपको फिट टू फ्लाई मिलता है। सो वहाँ पे भी जाने के बाद जिनका नहीं हो रहा था, जिनका आइज़ का प्रॉब्लम था, तो वो लोग उनको पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भेज रहे थे कि आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो उनको हॉस्पिटल में भेज रहे थे टेस्ट करवाने के लिए। फिर टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि ओके उनका ये प्रॉब्लम है, उनका वो प्रॉब्लम है, तो फिर उनको फिर टेम्परेरी अनफिट दिया गया है। फिर वो लोग रिपीट करके या फिर कुछ करके फिर मेल करेंगे एचआर को एंड देन उनका आगे का प्रोसीजर होगा जो भी है। बट हाँ, फिर वहाँ पे जाके आपका टेस्ट जो आपने पहले जो टेस्ट कराया था मेडिकल 1 का, अगर आपका मेडिकल 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मेडिकल 2 में भी आपका लाइक हाई चांसेस है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, until and unless you have some skin problem or eyes related problem, anything like that. So वही है, बस बहुत चिल रहना है, हमें अच्छे से रहना। बस यही कि हमें मेडिकल्स के पहले अपना डाइट अच्छा करना है। सिर्फ कैबिन क्रू प्रोफेशन बोल के नहीं, ओवरऑल भी हमें अपना हेल्थ, हमारा डाइट, सब कुछ अच्छा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। बिकॉज अगर हमारा डाइट, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम हर चीज़ पास कर सकते हैं ना। बिकॉज 35,000 फीट अबव में जाके आपको खुद का भी ध्यान रखना है। आप क्रू हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके दूसरों को देखना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना। आप ठीक रहोगे तभी तो आप दूसरे को ठीक रख पाओगे ना। फिर आपको दूसरे को देखना है, फिर सबका हेल्प करना है, आपको सर्विस करना है। एंड देन इसीलिए खुद का हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। हम ह्यूमंस है गाइज, अगर आपको अनफिट भी मिलता है टेम्परेरी तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, चेंजेस होगा। हम लोग को पीरियड्स होते हैं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे बॉडी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटसोएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डिमोटिवेट नहीं हमें, बस इतना ही। और अपना ध्यान रखें एंड स्टे फिट, स्टे healthy as much as you can, eat healthy, drink healthy, and then अभी तो it's summers and then
तबीयत बहुत ख़राब होते हैं ऐसे ऐसे मौसम पे, इस टाइम पे पर्टिकुलर मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन पे। तो अभी जिन जिन का डेट ऑफ जॉइनिंग है उन सबको भी ऑल द वेरी 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 बेस्ट। हम सब आई फ्लाई में मिलेंगे एक दिन। एंड देन जितने भी, और एक चीज़ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। मुझे जो प्यार, जो सपोर्ट मिल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिलेगी। आप मुझे कुछ भी डाउट्स होता है तो गाइज़ आप मुझे बेझिझक, आप में से बहुत लोगों ने मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट किया है, तो मैंने हमेशा मेक श्योर किया है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। मैं ऐसे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को देते रहूँगी। एंड देन आगे जो भी अपडेट होगा, जैसे मेरा मेडिकल 1 2 कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इंटरव्यू, मेडिकल 1 मेडिकल 2 सबके बारे में अपडेट्स दिया है। एंड देन आगे भी जो भी फर्दर प्रोसेस होगा मैं आपको सबके बारे में दूंगी। एंड डियर फ्यूचर कैबिन क्रूज, प्लीज़ हारना नहीं है। मैंने बोला है पहले भी कि व्हेनेवर लाइफ पुट्स यू इन अ टफ सिचुएशन, डोंट से व्हाई मी, जस्ट से ट्राई मी। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। मुझे पता है मुझे बहुत लोगों ने रिज्यूमे के ऊपर रिक्वेस्ट किया है, मैं शॉर्टली उसका वीडियो डालूँगी। गाइज़ मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो आई हैव टू बी बिजी विद माई असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो मैं जल्दी ही वीडियोज़ डालूँगी, हमारे जब भी मुझे ब्रेक मिलेगा तभी। एंड मुझे ग्रूमिंग के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है। एंड थैंक यू जिन जिन ने मुझे कम्प्लीमेंट किया है मेरी ग्रूमिंग के लिए। मैं ग्रूमिंग के ऊपर भी, कि आप इंटरव्यू में जाते वक्त कैसे ग्रूम्ड होके जाओगे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ गाइज़। सो येस, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। एंड हम सब आई फ्लाई में एक दिन ज़रूर मिलेंगे। एंड हम सब मिल के साथ में क्या बोलेंगे, यू नो वॉट, आई फ्लाई, आई फ्लाई। सो येस, good luck ladies, all the very 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 best, all the very best. Bye bye.